कभी आपने सोचा इस संसार में हम सबसे अधिक किससे जुड़े हैं? अब कोई कहेगा माता पिता, कोई कहेगा मित्र, कोई कहेगा पत्नी, तो कोई कहेगा संतान। नहीं, यदि इस संसार में हम किसी से जुड़े हैं तो वो है समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान है और समय ही हमारा भविष्य। और हम क्या करते हैं? सबसे अधिक जुड़े हुए समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को हम नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपने को बुनता है, कोई बीते कल को कोसता है, किंतु बीते कल आपके सोच और विचार को बदलते नहीं। और भविष्य के विषय में सोच और विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए और उसे उत्तम बनाने का भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाएगा। राधे राधे। अक्सर आपके बड़े बूढ़े आपसे कहे होंगे कि यह संसार दुख का मूल है और ईश्वर भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु सोचिए, यदि यह संसार दुख का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती? क्या ईश्वर इस पर अवतार लेते? जब हमारे पास समस्याओं का वश नहीं चलता, हम आरोप लगाते हैं इस संसार के ऊपर और सोचते हैं कि काश मैं यहाँ आया ही नहीं होता। एक किसान बंजर धरती पर जाता है और अपने परिश्रम से उसे लहलहाता खेत में परिवर्तित करता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य सा वस्त्र आता है, अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर वेश में परिवर्तित कर देता है। आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए हैं, ये महत्वपूर्ण है कि आप कैसे यहाँ आए हैं। यदि कुछ महत्वपूर्ण होता है तो वो ये है कि जब आप जाएंगे तो आप इस संसार को कैसे छोड़कर जाएंगे। तो यह सोचिए, जो किसी के लिए नरक है वो किसी का स्वर्ग बनकर निकालोगे तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। राधे राधे। हम सबको कभी कभी तो क्रोध आता ही है और आएगा भी। मनुष्य इन भावों से जुड़े हैं। किंतु क्रोध क्यों आता है? कभी सोचा है आपने? ये क्रोध तब आता है जब हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं होता, जैसे कि कभी कोई हमारी बात ना माने या कभी हमें पराजय प्राप्त हो जाए। क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में आधार एक ही है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर दुर्बल हैं। क्रोध हमारी दुर्बलता से जन्म लेता है और फिर वह हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाता है। यदि क्रोध को वश में न रखा जाए तो भ्रम जन्म लेता है। यदि भ्रम को वश में न रखा जाए तो विवेक वग होने लगता है और यदि व्याग्रता को वश में न रखा जाए तो व्यक्ति का तर्क ही नष्ट हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और फिर उस व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए अपने क्रोध पर वश रखें, अपने मन को शांत होने के लिए कहें। राधे राधे। व्यक्ति किसी और वस्तु या भाव से परिचित ना हो, भय और भविष्य दोनों ही व्यक्ति के मन में सदैव रहते हैं। ये विचित्र है क्योंकि उनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पर भारी रहता है। वह वो है जिसे आप नहीं जानते, जो अनजान है, और इसी कारण आपको भय लगता है कि यह जानने से क्या होगा। भविष्य वो है जो अब तक घटा ही नहीं, तो जो घटा ही नहीं उसके विषय में चिंता क्यों? आपके हाथ में है वर्तमान, इसलिए वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। इसलिए आप विश्वास करें, यदि आप वर्तमान के कर्मों को सत्य मन से करेंगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य ही मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़ दीजिए, इस वर्तमान को जिए। राधे राधे। हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं। हमारे प्रियो में जब कोई दूर चला जाता है, यानी इस संसार से चला जाता है, तो हम दुर्बल हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, इस प्रकृति को जब वृक्ष की पत्तियां झड़ने लगती हैं तो उसे शोक नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उसे नई पत्तियों का स्वागत करना चाहिए। कल आप किसी और के स्थान पर आए थे और कल आपके स्थान पर कोई और आएगा। क्योंकि यह परिवर्तन का नियम है, तो इसमें शोक की क्या बात है? उसके बजाय जो मिल रहा है या जो आपके पास है उसका आनंद उठाइए। राधे राधे। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए,
किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दें, सम्मान दें। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझें और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दें। स्वयं को भाग्यशाली समझें कि कोई आपकी प्रभाव में है, किंतु तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती है। इसलिए मित्र बनाएं, आनंद लें और मेरे साथ कहें राधे राधे। लोग सदैव मुझसे यह प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है, और मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि यह तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया है तो उसका अर्थ क्या है। उसी प्रकार वह मित्रता क्या है जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता। यह 2 भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता बस देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने के लिए करोगे तो वह मित्रता कैसे होगी, कुछ पाने के लिए करोगे तो वह प्रेम कैसे होगा। वैसे भी जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं होती, और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला यह प्रेम शब्द होता है उसके पास तो संसार का सबसे बड़ा कोश होता है। तो आप इस कोश को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए राधे राधे। हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं, किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है। अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित, इसमें बुरा ही क्या है, मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया है तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़कर आप बात बात पर दूसरे से सहायता मांगने में जुड़े हुए उपकार का भार और उसके समक्ष झुक कर रहना होगा। इसलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता लें, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाएगा, किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहेगा। राधे राधे। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, जान पहचान का मूल्यांकन ही इस बात से किया जाता है कि इसकी पहचान किससे हुई है, और युगों के युग में व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी पहचान कहाँ तक पहुँची है। क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो आपके काम को पहचान के आधार पर मान्यता देते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पाते हैं और धन अर्जित करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, क्या ये सही है? पहचान के आधार पर हुई काम आपके साथ तब तक रहेगी जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे, और यदि संबंधों में खटास आई तो काम हाथ से निकल जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है अपना काम पूरे मन से करें, अपना काम निश्चय के साथ करें, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, लेकिन काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। राधे राधे। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है, और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है। कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा है, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा है, ना कुछ बोल पाता है, ना कुछ समझ पाता है, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन नापने का प्रयास करता है, खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, और अंततः चलना सीख ही जाता है, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। जीवन में युद्ध क्षेत्र आएंगे या ना आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता वो है जो मन से हार जाता है। इसलिए कहते हैं, युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। राधे राधे।